राम राम है जी सारे हैं। थैंक यू सो मच गाइस। आपने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, तो उसका हम लोग पार्ट 2 भी लेकर आ चुके हैं। तो पार्ट 2 में आज चीज़ थोड़ी डिफरेंट होगी। जो पहले पार्ट में थी वो कुछ पैटर्न अलग था, आज पैटर्न कुछ अलग होगा। तो आज के पैटर्न, तो पहले वाले पैटर्न थोड़ा सा डिस्कस कर लेते कि पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था वहाँ पर। तो पहले पार्ट में हम लोग का जो पैटर्न था वो सेम रो और सेम कॉलम में था। और अभी हम लोग ये थोड़ा डिस्कस कर ले कि आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए अगर आप पैटर्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप नेस्टेड लूप का यूज़ कर रहे होते हैं। तो नेस्टेड लूप का आपको क्या होता है, एक लूप उसके अंदर एक और लूप लगा रहे होते हैं। तो जो आपका आउटर लूप होता है वो आप लाइक रो के लिए यूज़ करते हैं, और जो इनर लूप होता है वो आप कॉलम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें मोस्टली आपको क्या करना पड़ता है कि इसमें आपको पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है कि क्या पैटर्न है, उसके उसकी तरफ से ही आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लॉजिक लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं अभी। ठीक है, चलो चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे। तो चलिए अब थोड़ा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या पैटर्न होने वाला है। तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पर पैटर्न ऑलरेडी है। तो पैटर्न में क्या है, हमने यहाँ पे जो रो है, हमको पता है कि आउटर लूप रो को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो रो को हम लोगों ने थोड़ा इंडेक्सिंग कर दिया उसकी। तो यहाँ पे शुरू होने वाला है 0 1 2 3 और 4 से। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा पैटर्न को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या है पैटर्न में और क्या चीज़ हमको इसमें क्या लॉजिक करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि जो रो है वो तो अपने नॉर्मल एन के साथ ही जा रही है कि लाइक 0 1 2 3 4, हम लोग जो भी नंबर देंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही जा रहा है। बट हमको जे में थोड़ा डिफिकल्टी लग रहा है यहाँ पे कि जे यहाँ पर क्या डिफरेंट है वो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं कि लेट हम क्या कर लेते हैं कि हमें पता है कि आई को हम मान लेते हैं हमारा रो। ठीक है, और हम जे को मान लेते हैं कॉलम। ठीक है, अब हमें पता है कि आई अगर यहाँ पे हमारा रहेगा 0, तो जे क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं कि तो जे हमारा क्या हो जाएगा। देखो, अगर हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर आई 0 है, तो जे क्या है, यहाँ पर हमें 1 दिख रहा है। और आई अगर यहाँ पर 1 है तो जे क्या है, हमें 2 दिख रहा है। लाइक स्टार से हमें पता लग रहा है, पैटर्न से हमें पता लग रहा है, राइट। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पर कर लेते हैं कि आई अगर 0 है, तो अगर हम आई को इंक्रीमेंट करते रहे 1 से, तो क्या पता हमारा लॉजिक बैठ जाए। चलो देख लेते हैं। तो ये कैसे हो सकता है, जे इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 अगर हम करें, आई प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका, आई हमारा 0 है और जे हमारा लाइक हमने इंक्रीमेंट कर दिया है 1 से, तो ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ये स्टार क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा एक स्टार। सेकेंड चीज़ है, अगर आई आपका 0 1 है, अगर आई आपका 1 है तो जे क्या हो जाएगा, आई प्लस 1, राइट, आई प्लस 1। तो हमें पता है कि हमारा आई 1 है और प्लस 1 उसमें ऐड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2। तो ये कितने स्टार प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा हमारे 2 स्टार्स। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा इसका लॉजिक देख लिया कि क्या लॉजिक बैठ सकता है इस पर। तो अभी हम चलते हैं अपने VS कोड पे और देख लेते हैं इसका कोड, हम लोग कोड कैसे करने वाले हैं। चलो देख लेते हैं। तो चलिए जी, आ गए हम अपने VS कोड पे। तो देख लेते हैं इस कोड का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। हमने थोड़ा सा इसका लॉजिक देख लिया कि कैसे बिल्ड करा है हमने इसका लॉजिक, और पैटर्न थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लिया कि पैटर्न क्या बोल रहा है, पैटर्न से हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो अब लोग फटाफट से यहाँ पे थोड़ा कोड का इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी यहाँ पर एक वेरिएबल इनिशियलाइज करने वाली हूँ। तो n इज इक्वल्स टू हम ले लेंगे 5। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लूप लगाने वाले हैं फॉर आई, ये हमारे किसके लिए रहेगा, रो के लिए, फॉर आई इन रेंज। हमें पता है कि वो तो n तक ही चलेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लगाने वाले हैं यहाँ पर j के लिए, जो कि हमारा होगा कॉलम फॉर j इन रेंज। हमें पता है कि j जो है वो एक एक से इंक्रीमेंट हो रहा था। ठीक है, तो i से कुछ कनेक्शन में होना चाहिए उसका, तो हमने यहाँ पर i प्लस 1 कर दिया। अब प्रिंट कर देंगे। मैंने पहले ही बता रखा है कि आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टार प्रिंट कर रही हूँ, आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड लगाएंगे। एंड आपको पता है कि हमने जो है स्पेस के लिए यूज़ किया था, जो स्टार्स के बीच में स्पेस होता है। अब एक प्रिंट हम जो है लूप से बाहर करेंगे, क्योंकि नहीं वो लाइक नेक्स्ट लाइन में हमको प्रिंट करता है, लेकिन अगर हम उसी प्रिंट के नीचे उसको प्रिंट कर देंगे तो वो लूप में फंसा रह जाएगा, तो इससे आपका कुछ मतलब नहीं है। तो इसका जो रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आने वाला है। तो ये देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है, हमारा सेम पैटर्न हमारा आ चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा एक फर्स्ट पैटर्न। अभी चलो नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट पैटर्न हम लोग देखने वाले हैं, इस सेम पैटर्न रहेगा बट इसमें हम लोग कुछ थोड़ा सा डिफरेंस लेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिक वैल्यूज हमको प्रिंट करनी है। चलो वो भी देख लेते हैं फटाफट से। तो चलिए आ गए हम अपने सेकेंड पैटर्न की तरफ। तो ये पैटर्न तो वैसे सेम ही है, लेकिन हम लोग पहले वाले पैटर्न में क्या कर रहे थे कि वहाँ पर हम लोग स्टार प्रिंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को स्टार प्रिंट नहीं करना है। यहाँ पर हम लोगों को जो हमें ये जो पैटर्न दिया हुआ है 1 1 2 कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रिंट करना है। तो हमको एक चीज़ तो पता लग गई है कि लॉजिक इसका सेम ही रहने वाला है, क्योंकि वो सेम ही लाइक पैटर्न में प्रिंट हो रहा है, तो लॉजिक सेम रहेगा। लेकिन ये जो 1 2 स्टार प्रिंट जहाँ पे हम प्रिंट कर रहे थे वहाँ पे थोड़ी हमें चीज़ें अलग करनी पड़ेंगी। तो हमें पता है कि यहाँ पर हमको दिख रहा है कि जो आई है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम ही है 1 2 3 4 5 वो एन तक ही जाएगा। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि जो इनर वाला लूप है, आउटर लूप सेम है, जो इनर वाला लूप है हम ये चेंजेस देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ चेंज है। तो देख लेते हैं। तो अगर हम फर्स्ट रो की बात करें तो वो भी 1 तक प्रिंट कर रहा है। अगर हम लोग सेकंड रो की बात करें तो वो 1 से लेके 2 तक प्रिंट कर रहा है। अगर हम थर्ड रो की बात करें तो वो 1 2 3 प्रिंट कर रहा है। तो सेम हमारा जो है 4 और 5 के साथ भी वो सेम ही चीज़ें हो रही है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि रो सेम है, लेकिन कॉलम में कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट हो रही है, लाइक जे में। तो जे में कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट हो रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर जो है प्रिंट को हम लोग कुछ जे के साथ कनेक्ट करें तो शायद हमारा काम बन सकता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर अगर जैसे हमें पता लग रहा है कि वो एक एक से इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि j+1 अगर हम करके देखें तो शायद ये हो जाए, क्योंकि एक एक से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम लोग प्रिंट में जे को कनेक्ट करने वाले हैं और 1 से इंक्रीमेंट करने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं VS कोड पे जाके कि उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो तो जी चलिए हम आगे अपने VS कोड पे अब देख लेते हैं कि इस कोड का इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, जो हम लोग अभी अपने वाइट बोर्ड पे देखा था। तो सबसे पहले मैं पहले वाले कोड को जो है कमेंट आउट कर देती हूँ। नेक्स्ट अभी हम लोग जो यहाँ पर देखने वाले हैं कि सेम ही होगा पहले तो, कि n = 5 ले लेते हैं। फिर हम यहाँ पे जो है फॉर लूप चलाएंगे, फॉर i इन रेंज, वो चलेगा हमारा n तक, ये सेम ही रहेगा सब कुछ। और फॉर j इन रेंज, ये कहाँ तक चलेगा आपका i+1 तक। नेक्स्ट हम प्रिंट जो करने वाले हैं, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी चेंज होने वाली है। मैंने बता दिया आपको कि हम लोग जो है इनर लूप में थोड़ा चेंज करने वाले हैं, राइट। तो इनर लूप हमारा जे से है, तो जे को कुछ कनेक्ट करके हम लोग j+1 अगर यहाँ पर करेंगे तो देखते हैं कि ये सही प्रिंट होता है कि नहीं, 1 2 3 प्रिंट होता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग एक एक से इंक्रीमेंट तो कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो चलो देख लेते हैं इस कोड को थोड़ा सा रन करके कि क्या इसका आउटपुट आता है। तो देखिए आउटपुट इसका आ चुका है 1 1 2 1 2 3। तो हमने देख लिया है कि इसमें जो है हम लोग का सारा जो चीज़ें थी वो हमें चेंज करनी थी जे वाले लाइक इनर वाले लूप में, और प्रिंट करना था थोड़ा कनेक्ट करके जे से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो अभी हम लोग जाते हैं इसमें इसका थर्ड पार्ट भी है, लाइक इसका एक और चीज़ है, तो वो भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग ने फर्स्ट 1 और 2 पैटर्न कर लिया है। अब हम आ चुके हैं थर्ड पैटर्न पे, जो हमारा लास्ट पैटर्न होगा। तो ये पैटर्न जो है लाइक पैटर्न सेम है, लेकिन इसमें जो है कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ गई हैं। और पहले हमने देखा था वो 1 2 3 ऐसे 1 2 4 ऐसे कुछ करके आ रहा था, लेकिन अभी क्या है इसमें क्या है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो अभी हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि जो सारे जो डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं वो हो रही है हमारे रो में, ठीक है। तो लाइक 1 2 3 4 5, अब वो क्या है हमारे इंक्रीमेंट हो रहा है 1 2 3 4 5 से, लेकिन जे जो है हमारा 1 2 3 3 3 4 4 4 कुछ इस तरह से हो रहा है। तो अभी जो है हमारा जो लाइक चेंजेस होने वाले हैं वो होने वाले हैं आउटर लूप में। पहले हो रहे थे इनर लूप में, अभी चेंजेस होंगे हमारे आउटर लूप में। तो अगर मैं, क्योंकि वो एक एक से इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर मैं बोलूँ कि ये i+1 अगर हम कर दें तो क्या वो यही प्रिंट करेगा? तो वो चलो हम लोग देख लेते हैं VS कोड में जाकर। तो चलिए हम आ गए अपने VS कोड पे। तो फटाफट से कोड को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं देख लेते हैं फॉर पैटर्न 3। तो मैं यहाँ पर अगर इसको वो कर देती हूँ कि ये हो जाएगा हमारा पैटर्न 2, ठीक है। इस पूरे को ठीक है हम लोग कमेंट आउट कर दिया है। अब हम करने वाले हैं यहाँ पर पैटर्न 3, ठीक है। पैटर्न 3 में देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर वेरिएबल लाइक एक
वेरिएबल इनिशियलाइज करने वाले हैं, n इज इक्वल्स टू 5 हमने ले लिया है। नेक्स्ट सेम होगा इसमें, फॉर लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज, वो चलेगा n तक क्योंकि हमें 5 तक ही चाहिए। सेकेंड नेक्स्ट अब एक और लूप चलाने वाले हैं फॉर j इन रेंज, वो चलेगा आपको पता है i+1 तक, i+1। अब जो चीज़ें हमें करनी है वो प्रिंट में करनी है बस इसमें, ठीक है। तो प्रिंट में अगर हम करने वाले हैं तो हमें पता है कि जो आई है वो एक एक से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हमें कुछ आई से कनेक्ट करना पड़ेगा प्रिंट में। तो i+1 हम लोग अगर इसको एक से इंक्रीमेंट कर देंगे तो वो शायद एक एक से इंक्रीमेंट होता रहेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे रो में। तो नेक्स्ट कर लेते हैं एंड, ये क्या करेगा, स्पेस देगा, यहाँ से स्पेस देगा। नेक्स्ट एक प्रिंट, जो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा वो कर लेते हैं। तो चलो इसको थोड़ा रन करके देख लेते हैं कि क्या इसका आउटपुट आने वाला है। आउटपुट आ चुका है गाइस, तो आउटपुट आ गया है 1 2 3 4 5 और जे जो है 1 2 2 3 3 3, ये इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, सेम है। तो ये था हमारा, ये पूरी वीडियो थी हमारे पैटर्न पार्ट 2। तो इसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चन पूरे कवर अप करे हैं सेम पैटर्न के, लेकिन डिफरेंट उसके जो है वेरिएशंस थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और भी चाहिए तो कमेंट डाउन कि आपको क्या क्या इसमें क्वेश्चंस चाहिए, और मैं वही क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। लेकिन अभी लेकिन हम लोग ईजी वे से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वे में बढ़ने वाले हैं, तो इसके काफ़ी सारे पार्ट्स आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून।